बात करते हैं जी मिनाहिल मलिक के बारे में। पिछले दिनों उम्रा किया, खाना काबा को देखकर रोते हुए वीडियोस लगाई, लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की, अपने गुनाहों को धुलवाने गई हैं और साथ में लोगों को दिखाने भी गई हैं कि मैं इतनी भी गुनहगार नहीं हूं। अब ये सारी चीजें जब लोग देख रहे थे तो लोगों ने तारीफ नहीं की बल्कि उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की है। अब इस पर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। खैर चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ, वो बात करते हैं जुल्करनैन और कंवल के बारे में। कंवल जुल्करनैन है, अब कंवल आफ्ताब नहीं है। वो भी उम्रे पर गई, उस वक्त तो उनको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया गया क्योंकि वहां जाने के बाद इन्होंने जो स्लोमो बनाए, जिस तरह की वीडियोस और हर एक एंगल से शूट हुई हुई वीडियोस थी, उफ, कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन को तो इंतहा की तनकीद का सामना करना पड़ा। और मैं ये समझता हूं कि उनकी वीडियोस को देख कर कि वाकई यार ये तनकीद बनती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि एक गरीब इंसान जो आम इंसान है, जो सारी जिंदगी पैसे जोड़ता है, वो तो जैसे ही मक्का में एंटर होता है तो उसके तो आंसू जारी हो जाते हैं। गुंबद खिजरा को देखता है तो सजदा करने के लिए बस बेताब होता है कि कब इस साए तले मैं सजदा करूंगा। लेकिन जब इन लोगों को देखते हैं तो फिर जाहिर है दिल में दुख और अफसोस तो होता है और फिर लोग सोचते हैं कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी जाता। और उसके बाद इंडियन एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है राखी सावंत। वो वैसे भी जिंदगी भर कंट्रोवर्सी का शिकार रही, जिंदगी भर वो बुंगियां मारती रही, लेकिन इस बार जब वो उम्रा करने गई, या हाँ मेरा ख्याल है उम्रा करने गई थी, और वहां पर खाना काबा के सामने खड़े होकर अपने साबका शोहर को ललकारती नहीं, बद्दुआएं देती नहीं और ये सब कुछ करती नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे यूं लगता है कि अब खाना काबा जाकर कुछ लोग ये शो कर रहे होते हैं कि देखिए मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, मैं आपके लिए, देखिए कोई ख़ास खबर, कोई ख़ास बात, किसी के लिए ख़ास दुआ, कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई दिल के करीब हो, उसकी वीडियो, उसके लिए कोई आप दुआ मांग रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यार देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हारे लिए दुआ मांग रहा हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आप जाकर एक एक मिनट का व्लॉग, एक एक मिनट की पिक्चर, एक एक मिनट का स्टेटस, ये सब कुछ लगाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आप तवज्जो से इबादत नहीं कर सकते, मुझे यूँ लगता है। और ये जो लोग तनकीद करते हैं वो भी ठीक करते हैं, क्योंकि जाहिर है एक आम इंसान जो सारी ज़िंदगी सोचता रहता है यार कब मेरा सफ़र, मेरे नसीब में लिखा होगा कि मैं अल्लाह का घर देखूंगा और कब मैं वहाँ जाऊँगा, और दूसरी तरफ जब इन लोगों को देखता तो लोग कहते हैं क्या है यार ये सब कुछ। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुबरा खान और गौहर रशीद के बारे में। इन दोनों के दरमियान 8-10 साल दोस्ती रही और बहुत मजबूत दोस्ती रही। बहुत सारी जगहों पर इनसे सवाल किया जाता था कि गौहर रशीद के साथ आपकी दोस्ती है, क्या आप इनके साथ शादी करना चाहेंगी या शादी होगी, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर एकदम ऐसा टाइम आया कि इन दोनों ने निकाह का फैसला किया और निकाह इन्होंने मक्का मदीना में किया, उम्रा करते हुए निकाह किया, और लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफें की कि कोई तो ऐसी सेलिब्रिटी है जिन्होंने निकाह वहां पर बहुत ही सिंपल तरीके से किया। लेकिन जैसे ये लोग वापस पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आते ही इन्होंने नाच गाना, डांस, फंक्शन सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने ये कहा कि ये तो बहुत ही गलत काम है। एक तरफ आप मक्का मुकरमा जाते हैं, मदीना जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है और सोचता है कि अल्लाह जी मेरी ज़िंदगी में जो गुनाह हुए वो मुझे माफ़ कर दें और अब मैं आइंदा की ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छे से गुजारूंगी। लेकिन जैसे ये लोग पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान आने के बाद इन्होंने इतना नाच गाना किया, वहाँ भी इन्होंने स्टेटस लगाए, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जिस तरह से इन्होंने फंक्शंस किए उस पर लोगों ने इतना इतराज़ किया, इतनी तनकीद की, जितनी तारीफें हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा फिर लोगों ने इनको धोना शुरू कर दिया।